अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर, जीडीसी बोधन। आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि सब्ज़ इनकलाब। ये जो टॉपिक है वो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, आइए इसका तारुफ देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। 1960 ईस्वी से पहले हिंदुस्तान ज़रई शोबे में रिवायती और फ़रसुदा तरीक़े पैदाइश रखता था, यानी कि हिंदुस्तान में क़दीम तरीक़े पैदाइश का इस्तेमाल किया जाता था। 1950 और 1960 के दौरान आलमी जो ज़रई तारीख़ थी, उस तारीख़ ने एक नया मोड़ लिया और मैक्सिको की जो हैरत अंगेज़ यानी कि ताइवान, सेलोन और मलेशिया की करिश्माती धान की फसलों ने कुल मिलाकर ज़राअत की पैदावार की तारीख़ को ही बदल डाला। फोर्ड फाउंडेशन की सिफारिशात के मुताबिक बीजों का ये जो इनकलाब है, इसने हमारे मुल्क में भी क्या है अपना असर डाला है। इन करिश्माती बीजों की बदौलत गेहूँ और धान की फसल की पैदावार में नुमायाँ इजाफा हुआ। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ क्या है हम दीगर मालूमात हासिल करेंगे। तो जिसमें ये ज़िक्र किया गया है कि सब्ज़ इनकलाब से मुताल्लिक़ यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो तस्वुर है, इस तस्वुर को नमन बरलाग ने क्या है पेश किया था। इन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन भी क्या है कहा जाता है। सब्ज़ इनकलाब को ज़रई तरक्की की नई हिकमत अमली के भी क्या है कहा जाता है। इसको इसलिए नया करार दिया गया कि ये पुराने तरीक़ों से एक नए तरीक़े की जानिब सफ़र था। इसने एक तवील मुद्दत तक ज़रई पैदावार में तरक्की के गहरे नुक़ूश छोड़े हैं और इस नई ज़रई हिकमत अमली को पहली बार हिंदुस्तान में 1966 यानी कि 1966 के खरीफ सीज़न में क्या है इस्तेमाल किया गया। सब्ज़ इनकलाब दरअसल एक बाकायदा और वाफर आपाशी खाद, करिश्माती बीज और जरासीम कश अद्वियात पर मुश्तमिल एक पैकेज प्रोग्राम था। इब्तिदा में सब्ज़ इनकलाब को हमारे मुल्क में 1.89 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर शुरू किया गया, जिसकी वजह से फसल का जो पैदावारी जो अरसा था वो अरसा क्या है घटना शुरू हो गया। आबपाशी वसाइल के साथ साथ कीमियाई खादों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, जिसके नतीजे में गेहूँ और चावल की जो पैदावार थी उसमें बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यहाँ तक कि छोटे किसानों को भी अपने छोटे छोटे खेतों में ज़्यादा पैदावार हासिल होने लगी थी और छोटे ज़रई खेतों का अमीक इस्तेमाल होने लगा। फसलों की पैदावार में इस हैरत अंगेज़ इजाफे को ही सब्ज़ इनकलाब यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। आइए अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन दरअसल एक ऐसा इनकलाब है जो ज़राअत से मुंसलिक है, यानी कि ज़राअत से जुड़ा हुआ है। इसे ज़रई इनकलाब भी कहा जाता है, जिसने हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में अहम तब्दीलियाँ क्या है रूनुमा की है और आला पैदावारी किस्म के बीजों, खाद और जरासीम कश अद्वियात और पानी की यानी कि वाफर मकदार के साथ ज़्यादा अनाज की पैदावार को ही सब्ज़ इनकलाब क्या है कहा जाता है। The Green Revolution is a term referring to the reformation of the agricultural practices resulting in the dramatic increase in crop yields। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन सब्ज़ इनकलाब एक ऐसा तस्वुर है जो इस बात की वजाहत करता है कि ज़रई शोबे में यानी कि एक ड्रामाई या करिश्माती अंदाज में फसलों की पैदावार में क्या है बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन? नमन बरलाग। नमन ई बरलॉग 1940 से 1960 है पीरियड इनका। इन्होंने कहा था कि 1960 से पहले हिंदुस्तान जो था वो ज़रई शोबे से क्या है यानी कि ज़रई शोबे में रिवायती और फ़रसुदा तरीक़ों क्या है इस्तेमाल करता था। इसलिए ज़रई शोबे की जो पैदावार थी वो सिर्फ क्या है यहाँ पर यानी कि कम मकदार में क्या है रिकॉर्ड की जाती थी। इसलिए ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफे के लिए तकनीकी तब्दीलियों की ज़रूरत को महसूस किया गया। हमें इस बात का पूरा इल्म है कि बेहतर आबपाशी की फ्राहमी के साथ साथ आला किस्म के बीज यानी कि तुखम और कीमियाई खाद के इस्तेमाल से ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन इस एहसास को हिकमत अमली का हिस्सा बनने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, यानी कि बहुत सारी मुश्किलात क्या है पेश आई थी। रिवायती तर्ज की जो काश्तकारी थी उसके नतीजे में छोटे रकबों पर मुश्तमिल खेतों की पैदावारी सलाहियत क्या है ज़्यादा है।
اس لیے اصلاحات اراضی کی مؤثر عمل آوری سے مجموعی پیداوار میں اضافہ تو ہوا، لیکن پیداوار میں اضافے کی جو شرح تھی وہ نہیں بڑھ سکی۔ اب ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کس طرح سبز انقلاب کے تحت استعمال کی گئی نئی زرعی حکمت عملی کے نتیجے میں ہندوستان کی زرعی شعبے میں کیا ہے تکنیکی تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ 1940 سے لے کر 1960 عیسوی تک جو ڈیولپڈ ویریس ویٹ اینڈ رائس جو یعنی کہ ورائٹیز ہیں ٹو انکریز ایگریکلچرل پروڈکشن ورلڈ وائڈ اینڈ آف سیٹ ہنگر اینڈ فیمائن، یعنی کہ 1940 سے لے کر 1960 تک جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز تھے وہ چاول اور گیہوں کی جو یعنی کہ جو مختلف قسم کی قسمیں پائی گئی تھیں ان کی پیداوار میں یعنی کہ بہت زیادہ کیا ہے اضافہ ہونا شروع ہوا تھا عالمی سطح پر۔ ویٹ پلانٹس نون فار دا ہائی ییلڈ کیریکٹرسٹک، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے جو بریڈ کے جو پلانٹ تھے درخت تھے وہ کیا ہے بہت ہی زیادہ کیا ہے ہائی رقبے پر کیا ہے پھیلے ہوئے تھے، اور کراسڈ پلانٹس دیٹ ہیڈ دا ڈسکرائبل ٹریٹس سچ ایز اے لائٹلی انٹینسٹی اینڈ ہائی لیف ایریا اینڈ دا began working with the wheat varieties in the Mexico moved to there in India, and critically the impacted that these areas production skyrocked, famine was hated, countries began exploiting these crops to increase their income۔ یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ نیمن ای برلاک نے 1940 سے 1960 کے دوران میں گرین ریولیوشن کے تحت کیا ہے جو بھی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور جو ترقی یافتہ ممالک تھے وہاں پر کس طریقے کی تبدیلیاں پائی گئی تھیں اور دیگر علاقوں میں کس طریقے کی تبدیلیاں ہیں، اور جو ترقی پذیر ممالک تھے وہ لوگوں نے کس طریقے سے کیا ہے پیداوار میں اضافہ کیا تھا، ان پر کیا ہے انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ 1940 سے لے کر 1960 تک کا جو دور تھا وہ عالمی زرعی تاریخ نے کیا ہے اس میں ایک نیا موڑ کیا ہے لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میکسیکو کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ میکسیکو کی جو حیرت انگیز یعنی کہ تائیوان، سیلون اور ملیشیا ہیں یہاں پر کرشماتی دھان کی فصلیں جو تھیں وہ، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے جو گیہوں کی فصلیں تھیں انہوں نے تاریخ کی پیداوار پر کیا ہے اپنا ایک نیا اثر کیا ہے ڈالا ہے۔ ایمس اینڈ آبجیکٹیوز، اب ہم یہاں پر زرعی جو نئی زرعی حکمت عملی ہے یا سبز انقلاب جو پایا گیا ہے اس کے مقاصد کے اوپر کیا ہے نظر ڈالتے ہیں۔ پرووائڈس فوڈ سیکورٹی فار آل انڈینس، یہاں پر جو سبز انقلاب ہے اس کو لانے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہندوستان کی تمام عوام کو کیا کرنا ہے یعنی کہ غذائی تحفظ کیا ہے فراہم کرنا ہے۔ پریونٹ دا ایکسپلائٹیشن آف فارمرس اینڈ دا فارمرس سوسائڈ، ساتھ ہی ساتھ مزدوروں کا جو استحصال ہو رہا تھا اور ایسے مزدور جو کیا ہے یہاں پر یعنی کہ اپنی یعنی جو زرعی پیداواریں نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے اپنے آپ یعنی کہ وہ ہلاک کر رہے تھے یا خودکشی وغیرہ کر رہے تھے، ایسے لوگوں کی کیا ہے یہاں پر ان کی حفاظت کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے یہاں پر سبز انقلاب کو بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پرووائڈس دا رائٹ پرائسز فار دا پروڈیوسرس اینڈ ریڈیوس دا کاسٹ فار دا کنزیومرس، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو سبز انقلاب ہے اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو پروڈیوسرس جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو پیدا کنندے پائے جاتے ہیں ان کو قیمتیں مقرر کرنے کا کیا ہے اختیار دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے جو کنزیومرس کو یعنی کہ جو صارفین ہیں ان کو جو زیادہ اخراجات پیش آ رہی ہیں ان کی اخراجات یعنی کہ قیمتوں کو کم کر کے ان کی اخراجات میں کیا ہے کمی کی جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ سسٹین دا پرائسز آف دا کموڈیٹیز ایٹ دا افورڈیبل لیول، یعنی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے قیمتوں کو کیا کرنا ہے یعنی کہ ایک ممکنہ حد تک کیا ہے لانا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے صارفین تشفی حاصل کر سکے۔ پریونٹس بلیک مارکیٹنگ اینڈ ہورڈنگس، یعنی کہ یہاں پر جو ذخیرہ اندوزی جو کی جاتی تھی بلیک مارکیٹنگ کے نام سے، تو وہ بلیک مارکیٹنگ کو کیا ہے یہاں پر روکنا ہے، اس کی روک تھام کرنا ہے، اس کا اہم کام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بتایا گیا کہ انکریز دا ٹیکس ریونیو فرام دا ایگریکلچر ٹریڈ، یعنی کہ جو ایگریکلچر ٹریڈ یہاں پر کی جا رہی ہے یعنی کہ زرعی تجارت جو کی جا رہی ہے اس زرعی تجارت کے ذریعے سے کیا ہے یہاں پر جو ٹیکس کی آمدنی ہے وہ محصولی آمدنی میں کیا ہے اضافہ کرنا اس کا اہم مقصد ہے۔
की कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर बताया गया है कि जो सब्ज़ इनकलाब है उसकी खसूसियात वगैरह क्या पाई गई हैं, उसके बारे में हम क्या है जायज़ा लेते हैं। तो जो सब्ज़ इनकलाब या नई टेक्नोलॉजी है, इसकी अहम खसूसियत ये है कि इसमें रिवायती किस्म के बीज के बजाय आला किस्म के क्या है यहाँ पर ज़्यादा पैदावार देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया है। और आला किस्म के जो बीज होते हैं उनके इस्तेमाल के सिलसिले में, जिसमें पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होती है, कीमियाई खाद और आपाशी की सहूलतों का यहाँ पर पाया जाना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में कीमियाई खाद, पानी, यानी कि जो कीड़े मार दवाएं हैं, यानी कि हशरात से मुतालिक क्या है जो यानी कि पेस्टिसाइड्स, जरासीम कश अद्वियात पाई गई हैं, और पौधों की निगहदाश्त वगैरह की क्या है यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी, जिन्हें हम यहाँ पर क्या है इनपुट्स भी कह सकते हैं, ताकि इनके इस्तेमाल से मकदार पैदावार में क्या है इजाफ़ा हो सके। साथ ही साथ आला पैदावारी अक़साम के जो बीज थे उनकी दीगर खसूसियत ये है कि वो सूरज की रोशनी के हुसूल की मुद्दत का लिहाज किए बगैर ही क्या है तेज़ी के साथ क्या है पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, जबकि जो आम किस्म के जो बीज होते हैं वो मौसम के लिहाज से क्या है अपने अंदर तब्दीली लाते हैं और उसी लिहाज से क्या है वो पैदावार देते हैं। लेकिन जो आला पैदावारी अक़साम के जो बीज पाए गए हैं वो सूरज की रोशनी के हुसूल की मुद्दत का लिहाज किए बगैर ही क्या करते हैं तेज़ी के साथ क्या है पूरी तरह फसलें देने के लिए तैयार होते हैं, जिसकी वजह से फसलों की जो मुद्दत होती है वो मुद्दत कम रहती है। इसलिए एक से ज़ायद फसल कारी क्या है जिसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं ये आसान हो जाती है या मुमकिन हो जाती है। जनूबी एशिया में ऐसी काश्तकारी क्या है बहुत ज़्यादा क्या है अहमियत की हामिल है। सब्ज़ इनकलाब की जो हिकमत अमली है, इसमें टेक्नोलॉजी की जो ये ख़ासियत है, ये खसूसियत है कि इसमें जो तकमीली दाखिलात होती हैं जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्या है इनपुट्स कहते हैं, इनका क्या है इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फ़ी हेक्टर जो पैदावार होती है उसमें इजाफे के ज़रिए से ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में क्या है इजाफ़ा किया जा सके। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जायज़ा लेते वक्त इसकी माशी खसूसियात भी क्या है ज़हन में रहना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में काश्तकारी का जो काम है वो ख़ानदान के अफराद या कम उजरत पर काम करने वाले मज़दूरों से क्या है लिया जाता है। हिंदुस्तान में आबादी की बहुतात पाई गई है और इसी आबादी की ज़्यादती की वजह से मज़दूरों की तादाद क्या है ज़्यादा मकदार में पाई गई है और मुतबादिल रोज़गार के जो ज़राए हैं वो बहुत ही कम हैं। ज़मीन के बाद जो दूसरा यानी कि इनपुट है वो यानी कि यहाँ पर क्या है दूसरा दाखिल इनपुट क्या है इस्तेमाल होता है वो है मवेशी। तो यहाँ पर मवेशियों के लिए क्या है इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी के सिलसिले में हमें मशीनी आलात से क्या है काम लेना पड़ता है। इस तरह ये टेक्निक क्या है असल अमीख टेक्निक पर क्या है मुनस्सिर है। ऐसी टेक्निक के इस्तेमाल के नतीजे में ज़ायद अखराजात क्या है पेश आ रहे हैं, जिसके असरात किसानों को भुगतने पड़ रहे हैं, यानी कि किसानों को ज़ायद अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। एक तो ये कि कीमियाई खाद के इस्तेमाल के सिलसिले में क़ानून तख़लील हासिल यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम कर रहा है, जिसके नतीजे में टेक्नोलॉजी की मुनासिब मकदार के मुकाबले में माशी एतबार से मुनासिब यानी कि जो दाखिल होते हैं यानी कि इकनॉमिकली जो ऑप्टिमम डोसेज होते हैं वो क्या है कम हो जाते हैं। और फिर एक दाखिल जिसे हम कीमियाई खाद का इस्तेमाल दीगर दाखिला जैसे कि पानी वगैरह है उनकी दस्तियाबी और उनकी ख़रीदारी की जो काबिलियत होती है उस पर क्या है वो मुनस्सिर होते हैं। दूसरे ये कि पैदावार की जो ऊंची मुतग़य्यर लागतें होती हैं जैसे कि हायर जो वेरिएबल जो कॉस्ट होता है उसके असर को ज़ायल करने के लिए ऊंचा मुनाफा भी क्या है ज़रूरी है, ताकि अगर टेक्नोलॉजी कारआमद है तो खानगी मुनाफे के बदले क्या है उसका इस्तेमाल किया जा सके। तीसरा ये कि ऊंची पैदावारी लागतों के बावजूद अगर आला पैदावारी किस्म के यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज नई आबो हवा में अगर यानी कि उपज नहीं पाते हैं या पनप नहीं सकते हैं तो ज़बरदस्त क्या है यहाँ पर नुकसान का क्या है किसानों को सामना करना होगा और फसल की नाकामी की वजह से क्या है किसान कर्ज का शिकार हो जाएगा। जहाँ तक नई टेक्नोलॉजी की आगाज़ का सवाल है, इसका इस्तेमाल 1960 की जो दूसरी निस्फ दिहाई थी उससे क्या है ये शुरू हुआ है। और नई टेक्नोलॉजी के माशी असरात का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो माशी असरात के जायज़े के लिए हमें इस टेक्निक के इस्तेमाल पर क्या है गौर करना होगा। यानी छोटे काश्तकारों ने इस टेक्निक पर क्या है कहाँ तक अमल किया है और बड़े किसानों ने इस टेक्निक को किस हद तक इस्तेमाल किया है, इसका हमको जायज़ा लेना होगा। साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी के इलाक़ाई और शख्सी अदम मसावत पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, इसका भी हमको जायज़ा लेना होगा।
सब्ज़ इनकलाब के जायज़े से ये पता चलता है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गेहूं की जो फसल थी उस फसल के सिवा दूसरे अक़साम की फसलों की पैदावार की जो शरह थी उसमें कोई ख़ास इजाफा क्या है रिकॉर्ड नहीं किया गया। श्रीनिवास ने जो तहकीकी मुशाहिदे के मुताबिक क्या है एक रिपोर्ट पेश करते हैं और कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गेहूं की फसल के सिवाय ग़िज़ाई अजनास की किसी भी फसल की पैदावार की शरह में कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई है। इसलिए गेहूं की पैदावार की शरह में इस काबिल लिहाज इजाफे के नतीजे में श्रीनिवासन ने इस नई टेक्नोलॉजी को गेहूं के इनकलाब से क्या है नाम दिया है। इन मुशाहिदात से ये पता चलता है कि 1964 से 1965 से लेकर 1971 और 70 और 1971 के दरमियान अरसे में पैदावार में 27 से 41% का क्या है इजाफा हुआ, वो जो मुआफ़ी कुदरती हालात की वजह से हुआ, ना कि सब्ज़ इनकलाब के नतीजे में। कुदरती हालात में 1900 यानी कि कुदरती जो हालात थे वो भी 1950 ईस्वी से क्या है मुसलसिल इजाफा क्या है जारी है, और आबादी में मुसलसिल इजाफे के नतीजे में फ़ीकस जो ज़मीन के तनासुब है यानी कि जो यानी कि मैन और लैंड का जो रेशियो है उसमें क्या है मुसलसिल कमी पाई जा रही है। इन हालात में हम ये कहने के मौक़िफ़ में नहीं हैं कि हिंदुस्तान में जो नई टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी की तब्दीली के नतीजे में बड़े पैमाने पर पैदावार में तब्दीली क्या है वाक़ई हुई है। मेथड्स यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, जैसे कि जिक्र किया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है जो तरीक़ेजात इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें सबसे पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम यानी कि मिली जुली काश्तकारी। दूसरा है सीड्स विद द सुपरवाइज़र जेनेटिक्स यानी कि आला किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रॉपर इरीगेशन सिस्टम यानी कि आपाशी का सही इंतज़ाम क्या है किया जाता है। HYV सीड्स यानी कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी के जो यानी कि आला जो वैरायटी के क्या है यहाँ पर जो बीज तुख़म पाए गए हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइज़र्स यानी कि जो जरासीम कश अद्वियात होते हैं और खाद जो पाई गई है उसका क्या है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न मशीन्स यानी कि जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपेंशन ऑफ द फार्मिंग एरिया, साथ ही साथ क्या किया जा रहा है काश्तकारी का जो रकबा है उसमें क्या है वसअत की जा रही है। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अब हम क्या है यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के जो असरात मुरतब हुए हैं उनका हम क्या है यहाँ पर जायज़ा लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के हिंदुस्तानी मईशत पर जो असरात पड़े हैं उसका हम क्या है यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो सब्ज़ इनकलाब का जो उमूमी तौर पर हमारी मईशत पर क्या है जो असर पड़ा है वो एक नुमायाँ असर क्या है नज़र आया है। ग़िज़ाई फ़सलों का जो रकबा है गैर ग़िज़ाई फ़सलों का जो रकबा है उसके मुकाबले में क्या है वो रकबा बढ़ गया है। आपाशी फ़सलों जैसे कि दाल, मेवे, तरकारियाँ वग़ैरह हैं या फूलों की पैदावार है उसके रकबे में क्या है इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। जैसा कि स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन यानी कि पैदावार में क्या है इजाफा हुआ है। कैपिटलिस्ट फार्मिंग इफेक्ट्स ऑन द रूरल एम्प्लॉयमेंट, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, बेस फॉर द इकनॉमिक ग्रोथ, इफेक्ट्स ऑन द प्राइसेस, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन में इजाफा यानी कि पैदावार में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ क्या है जो सरमायादारी जो काश्तकारी की जा रही है उसमें क्या है तब्दीली वाक़ई हुई है, और जो यानी कि देही जो रोज़गार पाया गया है उसमें भी क्या है उसके असरात क्या है मुरतब हुए हैं, और जो यानी कि फार्मर जो किसान पाए गए हैं उनकी खुशहाली में क्या है इजाफा हुआ है। इंडस्ट्रीज़ क्या है डेवलपमेंट हुए हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज़ की भी क्या है सनतों की तरक्की वजूद में आई है। साथ ही साथ ये मईशत की क्या है नमू में क्या है एक बुनियाद की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर कीमतों पर भी क्या है इसका असर पड़ा है। रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स, यानी कि जो ग़िज़ाई अजनास बैरूनी ममालिक से दरामद की जाती थी अब उसमें क्या है कमी पेश आई है। साथ ही साथ इफ़ेक्ट्स ऑन द कंज्यूमर्स, ये सारिफिन पर भी क्या है अपना असर डाला है। इफ़ेक्ट्स ऑन प्लानिंग, मनसूबाबंदी पर भी क्या है इसका असर पड़ा है। इंक्रीज़ इन ट्रेड, तिजारत में भी क्या है यानी कि तरक्की हुई है, तिजारत में भी क्या है इजाफा हुआ है। चेंज इन द थिंकिंग, यानी कि लोगों की सोच में क्या है तब्दीली आई है। आइए अब हम इसका क्या है तफसीली जायज़ा लेते हैं। बताया जाता है कि ज़राई शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी क्या है अमल में आई है और मार्केट इस्लाहात भी क्या है वाक़ई हुई है। लिहाजा सब्ज़ इनक़लाब के क्या है खुसूसी असरात क्या है वजूद में आए हैं। जैसे कि पहला जिक्र क्या है ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में इजाफा। 1960 से लेकर 1961 में चावल की जो पैदावार थी वो 35 मिलियन टन क्या है पाई गई थी।
जो 2008 और 9 में बढ़कर क्या है 99.3 यानी कि 3 7 यानी कि 99.37 बिलियन टन क्या है ये हो गई। उसी तरीके से अगर हम गेहूं की पैदावार का रिकॉर्ड देखते हैं तो गेहूं की पैदावार 11.0 यानी कि 11 मिलियन टन क्या है पाई गई थी, जो बढ़कर क्या है 77.63 मिलियन टन क्या है हो गई है। अगर हम दालों की पैदावार का जिक्र करते हैं तो दालों की पैदावार क्या है सिर्फ 12.7 मिलियन टन थी, जो बढ़कर क्या है 14.2 मिलियन टन हो गई। मजमूई तौर पर 1960-61 में ग़िज़ाई अजनास की पैदावार 82 यानी कि 82 मिलियन टन थी, जो बढ़कर 232 मिलियन टन क्या है हो गई है। तो ये एक अच्छे इजाफे को क्या है ज़ाहिर करता है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि बूस्ट टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि रोज़गार के मौक़ों में क्या है इजाफा हुआ है। सब्ज़ इनकलाब छोटे जो खेत थे उनके लिए क्या है ये इनकलाब लाया है, यानी कि ये छोटे खेतों का इनकलाब है। ज़राई शोबे में मेहनत अमीक़ जो फसलें थी जैसे कि चावल, गन्ना, आलू, तरकारियाँ, मेवेजात वग़ैरह में रोज़गार के मौक़ों में यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए से क्या है इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारपोरेट जो घराने थे उन घरानों का ज़राई पैदावार में चिल्लर फरोशी के कारोबार में दाखिले से ज़राअत ने एक बड़े कारोबार की शक्ल क्या है इख्तियार कर ली। खुसूसी तौर पर फलों और तरकारियों के शोबे में क्या है आपको ये तब्दीली नज़र आएगी। तीसरा ये है कि आमदनियों में इजाफा क्या है रिकॉर्ड किया गया, यानी कि सब्ज़ इनकलाब के असरात का मुशाहिदा करने से हमें ये पता चल रहा है कि केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों की जो आमदनी थी वो आमदनी को क्या है फ़रोग़ हासिल हुआ, यानी कि आमदनी को फ़रोग़ देने में सब्ज़ इनकलाब ने क्या है अच्छे मौक़े फराहम किए हैं। इस इनकलाब ने किसानों को सादा लेकिन साइंटिफिक व टेक्निकी अंदाज में खुद अपने ही खेतों में मियारी पैदावार हासिल करने के लिए और साथ ही साथ सालिसीन की जो मदाखलत थी उसके बग़ैर कारपोरेट जो खुर्द फरोशा होते हैं उनको अपनी पैदावारी फ़रोख्त करने की सहूलत क्या है फराहम की है। कारपोरेट शोबा मुनज़्ज़म होने की वजह से ही किसानों को बहरहाल क्या है मुआवज़ा मिल सका है। माहिरीन कहते हैं कि मुनज़्ज़म खुर्दा जो कारोबार है वो कारोबार से क्या है इफ़रात ज़र पर क्या है काबू पाने में मदद हासिल हुई है और सारिफिन को कम दामों पर मियारी अशिया क्या है मिलना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से सारिफिन को क्या है फ़ायदा हासिल हुआ है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट में क्या है इजाफा हुआ है, यानी कि बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 1960-61 में ज़राअत और मुतालिका पैदावार की जो बरामदात थी वो 284 क्या है करोड़ थी, यानी कि 284 करोड़ क्या है पाई गई थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद यही पैदावार 2007 और 8 में यानी कि इस कदर हमारी बरामदात में इजाफा हुआ कि वो 7 करोड़ 60 लाख तक क्या है वो पहुंच गई थी। यानी कि 1970 और 71 में चावल की जो बरामदात थी वो 5 करोड़ थी, जो बढ़कर क्या है 11,751 करोड़ तक क्या है वो पहुंच गई और 1991 में 239 करोड़ के क्या है मसाले क्या है बरामद किए जाते थे और यही बढ़कर क्या है 4,204 करोड़ तक क्या है ये पहुंच गए। इस तरह मछली और मछली से बनाई हुई अशिया या रोगनी टिकिया या काजू, मेवे, तरकारियाँ, इन तमाम अशिया की बरामदात में क्या है एक बेहतर यानी कि सतह तक या मुमकिन हद तक क्या है इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और मकदारी तहदीदात की बर्खास्तगी होने की वजह से और WTO के उसूलों के मुताबिक दरामदात और बरामदात के तरीक़े का इंज़माम, आज़ाद माशी पॉलिसियों को इख्तियार करना और तरमीम शुदा एग्जिम पॉलिसी यानी कि 2000 के तहत मेवे, तरकारियाँ, फूल, मवेशी और जो डेयरी की जो अशिया पाई गई थी उनको फ़रोग़ देने के लिए हमलो नकल में क्या है सब्सिडी की यानी कि रियायत क्या है दी गई थी। इन तमाम इक़दामात से ज़राई पैदावार की जो बरामदात थी उसको फ़रोग़ देने में क्या है यानी कि बहुत ज़्यादा सहूलत हासिल हुई है। इस तरह से बाज़ माहिरीन की राय ये है कि सब्ज़ इनक़लाब ने सरमायादाराना काश्तकारी को क्या है जन्म दिया है, यानी कि कैपिटलिस्ट फार्मिंग को क्या है यहाँ पर जन्म दिया है। इस तरीके से बाज़ माहिरीन का ख्याल है। देही आबादी के 10% बड़े घरानों में दौलत का इर्तिकाज़ हुआ। गरीब किसानों को सब्ज़ इनक़लाब से क्या है कोई रास्त क्या है फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है और ज़राअत में मशीनों का इस्तेमाल क्या है बढ़ जाने से ज़राई मज़दूरों के रोज़गार के जो मौक़े थे उस पर क्या है असर पड़ा है। इसलिए ये अंदाज़ा है कि सब्ज़ इनक़लाब की वजह से रोज़गार पर गैर साजगार असरात क्या है मुरतब हुए हैं और 50% जो रोज़गार थे वो रोज़गार के मौक़े क्या है यहाँ पर घट गए हैं।
आइए अब हम यहाँ पर क्या है और दीगर असरात के बारे में क्या है पढ़ते हैं कि सब्ज़ इनकलाब का जो असर पड़ा है वहाँ पर यानी कि मुस्बित असरात के ताल्लुक से अब तक हम देखे थे कि यहाँ पर निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि सब्ज़ इनकलाब के क्या है मनफी असरात का भी हम क्या है यहाँ पर जायज़ा लेते हैं। जिस तरीके से बताया गया था कि रोज़गार की सतह पर नई टेक्नोलॉजी के असर का मसला हिंदुस्तानी ज़राअत में मशीनी ज़राअत के इस्तेमाल से क्या है ताल्लुक़ रखता है। जो आला किस्म के बीज थे और कीमियाई खाद था, उनके इस्तेमाल की टेक्निक में ज़मीन की तलब के लिहाज से क्या है वो मुनासिब है, लेकिन मज़दूरों की तलब के लिहाज से क्या है वो मुनासिब नहीं है। बेहतर अंदाज में पौधे लगाना, जंगली पौधों को खेतों से अलहदा करना, फसल की कटाई के लिए मज़दूरों की तलब में इजाफे की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके बावजूद अगर पैदावार में इजाफा और एक से ज़ायद फसल उगाने और फसल के काटने के सिलसिले में ज़मीनों की तैयारी के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाए तो मज़दूरों की तलब में क्या हो जाएगी, कमी वाक़ई हो जाएगी। ट्रैक्टर्स और जो यानी कि वेस्टर्स थे, उनके इस्तेमाल से के ज़रिए से भी क्या है बेरोज़गारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि ये ट्रैक्टर्स वगैरह जो पाए गए थे उनके ज़रिए से अब ये सवाल है कि मशीनों के इस्तेमाल से बेरोज़गारी में कमी हुई है कि ज़्यादती। और तहक़ीक़ की तलब है के मुताले से ये ज़ाहिर होता है कि मशीनी ज़राअत का फैलाव क्या है बहुत ही महदूद पैमाने पर रहा और इसका असर क्या है ख़ासकर रोज़गार की सतहों तक क्या है नहीं पहुंच सका। सब्ज़ इनक़लाब के सिलसिले में ज़राई तब्दीली के जो तक़सीम है उसके पहलू पर क्या है ज़्यादा ज़ोर दिया गया और ये तनक़ीद की जा रही है कि टेक्निकल तब्दीलियाँ इलाक़ाई अदम मसावत यानी कि अदम तवाज़ुन के साथ बड़े किसानों को फ़ायदा पहुँचाने का क्या है मौजिब बनी है, यानी कि बड़े किसानों को क्या है इसके ज़रिए से फ़ायदा हासिल हुआ है और गरीब किसान और बेज़मीन जो मज़दूर पाए गए थे और बड़े दर्जे के किसानों के दरमियान क्या है एक बहुत बड़ी खलीज क्या है रूनुमा हुई है। आदाद व शुमार ये ज़ाहिर करते हैं कि छोटे किसान और बेज़मीन जो ज़रूरी मज़दूर थे उनको इस टेक्नोलॉजी से क्या है कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। तो यहाँ पर क्या है ये 20 एकड़ या उससे ज़ायद ज़मीन वाले जो अमीर किसान थे इस टेक्नोलॉजी से क्या है वो फ़ायदा उठाए हैं और बेज़मीन जो मज़दूर थे उनकी हालत क्या है अबतर से अबतर होती गई, क्योंकि उनकी जो हकीकी उजरतें थी उनमें क्या है बहुत कम क्या है इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ग़िज़ाई अजनास की जो कीमतें थी वो तेज़ी से क्या है बढ़ने लगी थी, इसलिए उजरतें जिन्स के बजाय नफ्त की शक्ल में क्या है अदा की गई थी। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि मोस्ट न्यू वेराइटीज़ ऑफ द ग्रेन प्रोडक्ट्स लार्ज यील्ड्स ओनली इफ़ दे रेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो नई यानी कि पैदावार पाई गई थी या अनाज पाया गया था वो ज़मीन के एक बहुत बड़े रकबे पर क्या है उगाया जा सकता था और उसके लिए बड़ी मकदार में क्या है सरमाए की, आपाशी की, खाद और मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम कश अद्वियात की क्या है ज़रूरत पेश आ रही थी। साथ ही साथ मिशनरी इरीगेशन एंड केमिकल रिक्वायर्ड बाय न्यू क्रॉप्स वैराइटीज़, यानी कि जो नई किस्म की जो फसलें उगाई जा रही थी उसके लिए क्या है मशीन, आबपाशी और अद्वियात वगैरह की क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई। कैन बाई डिग्रेड द सॉइल इफ़ दे आर नॉट यूज्ड प्रॉपरली, क्योंकि अगर ये जो यानी कि हम जो यहाँ पर जरासीम कश अद्वियात और खाद का जिक्र कर रहे हैं जो फसलों की मुख्तलिफ़ किस्म की नई पैदावार के लिए क्या है ज़रूरी थी, अगर उनका सही इस्तेमाल क्या है यानी कि सही मकदार में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो वो ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उसको क्या है बड़ी हद तक मुतासिर कर सकते हैं। साथ ही साथ ओवर यूज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन रिजल्ट इन द लोअर यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि ना सिर्फ ज़मीन की यानी कि ज़रखेज़ी ख़राब होगी बल्कि साथ ही साथ जरासीम कश अद्वियात और खादों के इस्तेमाल के नतीजे में क्या है जो यानी कि अनाज की जो यानी कि जो मकदार पाई गई है उस पर भी क्या है उसका असर पड़ सकता है। Green Revolution had the negative impact on the subsistence farmers, and before the Green Revolution, subsistence farmers worked most of the world farmland, but they could not afford the equipment, water and chemical needed to grow the new crop varieties। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या है एक जो मनफी असर यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसे तमाम मजदूर जो बेज़मीन पाए गए थे या किसी और ज़मीन पर क्या है वो काम कर रहे थे, लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से और ज़्यादा मकदार में क्या है जो अज्जा चाहिए थे वो ना मिलने की वजह से भी क्या है उनकी पैदावार पर उसका असर क्या है पड़ सकता है। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका क्या असर क्या है मरतब हुआ है, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं।
इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि सब्ज़ इनकलाब के असरात। तो बताया जाता है कि सब्ज़ इनकलाब ने न सिर्फ पैदावार की सतह में इजाफा किया है बल्कि नई नई फसलों के उगाने का सवाल भी यहाँ पर क्या है इसके ज़रिए से रूनुमा हुआ है। द हाई यील्डिंग वराइटीज़ यानी कि HYV हाई यील्डिंग वराइटीज़ ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड द बेस्ट रिजल्ट्स। यहाँ पर बताया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से और HYVP टेक्निक के ज़रिए से जो गेहूं की पैदावार थी उस गेहूं की पैदावार में क्या है बहुत ही बेहतरीन नताइज क्या है रिकॉर्ड किए गए हैं। इंडिया प्रोड्यूस्ड 131 मिलियन टन्स ऑफ द फूड ग्रेन्स इन 1978 एंड 79 एंड बिकम ए ग्रेन एक्सपोर्टर यील्ड पर यूनिट of farmland improved by 30% between the 1947 to 1979. The crop area using HYV increased from the 7% to 22% during the 10 years of the Green Revolution। यानी कि ये जो काश्तकारी का जो रकबा है वो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम की वजह से उसमें इजाफा हुआ है जो 7% से यानी कि 7% से बढ़कर 22% तक क्या है उसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो 10 साल का अरसा है उसमें ये नुमायाँ तब्दीलियाँ क्या है नज़र आई हैं। खुसूसन गेहूँ की पैदावार में 70%, चावल की पैदावार में 35% और मुख्तलिफ किस्म की दालें वगैरह में क्या है 20% इजाफा क्या है रिकॉर्ड किया गया है। मेजर बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि शुमाली हिंदुस्तान और साथ ही साथ क्या है शुमाल मगरबी हिस्से में क्या है इसके बेहतरीन नताइज क्या है देखने में आए हैं बिटवीन 1965 टू 80 यानी कि 1965 और 80 के दरमियान में। सब्सिक्वेंटली द रेट ऑफ द ग्रोथ वाज स्लोअर। हालांकि जो रेट ऑफ ग्रोथ है यानी कि जो नमू की जो शरह पाई गई थी हालांकि वो क्या है कुछ कम स्लो यानी कि धीमी रफ्तार में क्या है वो पाई गई थी। अब हम इसका इख्तितामिया देखते हैं कि नई ज़रई हिकमत अमली के तहत क्या है यहाँ पर बताया गया है कि ज़रई पैदावार की जो तरक्की थी उस तरक्की और फसलों की तग़य्युर पजीरी पर क्या है अगर बहस उस वक्त तक क्या है मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हम क्या है पैदावार पर मौसम के असरात का क्या है जायज़ा नहीं लेते हैं। साथ ही साथ बारिश की कमी है और पैदावार के दरमियान क्या है बाज़ाब्ता ताल्लुक़ ना होने के बावजूद 1966 की क़हत साली में ज़रई पैदावार में 20 मिलियन टन की क्या है कमी वाक़ई हुई और 1972 की क्या है क़हत साली में 11 मिलियन टन की क्या है कमी वाक़ई हुई है। ये कमी आदाद व शुमार का खेल नहीं है बल्कि एक हकीकत है जो इस बात को ज़ाहिर कर रही है कि आए दिन क्या है यहाँ पर इस टेक्निक के ज़रिए से क्या है जो असरात मुरतब हो रहे हैं उसकी तरफ क्या है एक इशारा है। हिंदुस्तान में ग़िज़ाई अजनास की बरामद के क्या है यहाँ पर बहुत ही कम मौक़े हुए हैं। गरीब किसानों की आमदनियों में क्या है कम इजाफे से यानी कि ये ज़ाहिर हो रहा है कि किस तरह तलब और रसद के अनासिर क्या है नई ज़रई हिकमत अमली की वसत और ज़रई पैदावार पर इसके असरात को क्या है महदूद कर देते हैं। साथ ही साथ पानी की वाफर फराहमी की टेक्निक के इस्तेमाल की वजह से महदूद और गैर एकसा इलाक़ाई तरक्की क्या है अमल में आई है। अगर हुकूमत ज़ेर ज़मीन पानी के वसाइल के इस्तेमाल अगर करती है तो किसानों की क्या है मदद फराहम होगी और साथ ही साथ क्या है किसानों का ये जो मसला है वो भी क्या है आसानी क्या है हल हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि पैदावार में इजाफा फ़ी हेक्टर पैदावार में इजाफे पर ही क्या है मुश्तमिल है जबकि काश्तकारी के रकबे में क्या है कोई इजाफा नहीं हुआ है। चंद माहिरीन माशियात ने पैदावार में रसद के अनासिर को क्या है अहमियत दी है तो चंद ने क्या है यहाँ पर तलब के अनासिर को अहमियत दी है। ज़रई पैदावार में मुसलसल इजाफे के लिए इन अशिया की तलब में इजाफा क्या है ज़रूरी है। इस तरह चावल की जो निस्बतन कारकर्दगी है उस निस्बतन यानी कि कम कारकर्दगी को देही आमदनियों में कम इजाफा और चावल की तलब के सर्फ की लचक पजीरी के ज़रिए से क्या है हम समझ सकते हैं। हिंदुस्तान में ग़िज़ाई अजनास की बरामद में क्या है बहुत ही कम मौक़े क्या है हासिल हुए हैं। लिहाजा बताया जाता है कि नई ज़रई हिकमत अमली का असर मजमूई ज़रई पैदावार की चंद फसलों और इलाक़ों तक ही क्या है महदूद रहा है। नई ज़रई हिकमत अमली से चंद अमीर किसानों को फ़ायदा पहुंचा है लेकिन पैदावार की तरक्की की जो शरह है उसमें क्या है कोई ख़ास इजाफा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सब्ज़ इनकलाब के ऐसे महदूद असरात के दीगर वजूहात में ये भी वजह अहमियत रखती है कि किसान सिफारिश करदा जो मुकर्ररा मकदार है उसमें क्या है आला किस्म के तुखम का या बीजों का इस्तेमाल क्या है नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस सिलसिले में वो दाखिलात के साथ साथ पैदावार की इजाफी जो कीमतें हैं उनका भी जायज़ा लेकर क्या है कोई फ़ैसला कर सकें हैं और मुस्तकबिल के ख़तरे से क्या है बचना चाहते हैं। इसके अलावा जो बाज़ारी यानी कि बाज़ार से कीमई खाद की जो तलब है वो कीमई खाद की तलब भी क्या है तकमील नहीं हो सकती है
हालांकि हुकूमत की पॉलिसी ने भी क्या है नई टेक्नोलॉजी की जोग्राफियाई पहलू के इम्कान को क्या है महदूद कर दिया है, क्योंकि दाखिलात की जो रसद है वो क्या है बराबर क्या है फराहम नहीं की जा सक रही है। लेकिन जहाँ तक पैदावार का ताल्लुक़ है, वो पैदावार में इजाफे का जो ताल्लुक़ है, उस नई टेक्नोलॉजी को हम क्या है बड़े रकबे तक क्या है वसअत देना ज़रूरी है। सब्ज़ इनकलाब के लिए मतलूबा मकदार में पानी की रसद क्या है ज़रूरी है, इसलिए मजमूई ज़ेर काश्त रकबे के तहत जो तरीके जो रकबे पाए गए हैं उसके तनासब में क्या है इजाफ़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आबपाशी वाले रकबे के तनासब में इजाफ़ा नागुज़ेर है। हिंदुस्तान में मजमूई जो ज़ेर काश्त रकबे का सिर्फ क्या है 35% हिस्सा ही आबपाशी की सहूलतों से मुस्तफ़ीद हो रहा है। 1967 से 1968 तक और 1971 से 72 तक की मुद्दत के दौरान आला पैदावारी अक़साम के बीज के तहत मजमूई ग़िज़ाई अजनास के रकबे के तनासब में 5% से लेकर 15% तक का इजाफ़ा क्या है रिकॉर्ड किया गया है। Green Revolution has done a lot of the positive things, saving the lives of the millions peoples and the exponentially increasing the yield of the food crops। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ही मुस्बित असरात क्या है मुरतब किए हैं, यानी कि इसने बहुत ज़्यादा क्या है अफराद की जान बचाई है, यानी कि ऐसे किसान जो माशी बदहाली का शिकार हो जा रहे थे या फिर क्या है खुदकुशी जैसे यानी कि इक़दाम अंजाम दे रहे थे, वो लोगों की क्या है उसने ज़िंदगी को बचाया है। और साथ ही साथ क्या है काश्तकारी के रकबे में भी क्या है इजाफा हुआ है। बट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि जो माहौलियाती जो तनज़्ज़ुल है वो क्या है यहाँ पर रूनुमा हुआ है, जो मेक्स द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ओवरऑल इनएफिशिएंट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी। यानी कि यहाँ पर जो ग़िज़ाई जो तहफ़्फ़ुज़ है वो ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में क्या है यहाँ पर जो माहौली जो तनज़्ज़ुल पैदा हुआ है वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या है वाक़ हुआ है। सो मोर सस्टेनेबल एंड द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिस्टम्स ऑफ द कल्टिवेशन नीड टू बी प्रैक्टिस कॉल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। द वर्ल्ड इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ ए ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 which promises to both feed and growing world population, do so sustainably without compromising the future generation to feed themselves। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक क्या है यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने सब्ज़ इनकलाब क्या है और सब्ज़ इनकलाब के जो मफ़हूम है या तारीफ़ें वगैरह पाई गई हैं उसका हमने जायज़ा लिया है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो मक़ासिद और यहाँ पर जो खुसूसियात पाई गई हैं उसका भी क्या है हमने यहाँ पर जायज़ा लिया है। साथ ही साथ सब्ज़ इनकलाब का हिंदुस्तानी मईशत पर क्या असर पड़ा है, किस तरीक़े के मुस्बित असरात क्या है वजूद में आए हैं, किस तरीक़े के क्या है मनफी असरात मुरतब हुए हैं और क्या क्या यानी कि टेक्निक्स को या कौन कौन सी टूल्स को क्या है यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत क्या है इस्तेमाल किया गया है। और आखिर में हमने यहाँ पर कंक्लूजन या इख्तितामिया में क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या है मुतालिक क्या है तफसीली मालूमात हासिल की हैं। इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ क्या है फिर आपसे यानी कि मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।